नमस्कार साथियों। सत साहिब साथियों, मैं रामचंद्र दास औरैया उत्तर प्रदेश 9760024101। परमात्मा कहते हैं, तन उजला मन मैला बगुला कपटी अंग, तासे तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। बगुला कम लोग जानते होंगे। बगुला एकदम सफ़ेद कलर का वाइट होता है, लेकिन वो मांस मिट्टी भक्षण करता है। दिन भर वहीं घात लगाए बैठा रहता है कि कब मछली मिले, कीड़े मकोड़े मिले और मैं इनको नोच कर खा जाऊं। तो परमात्मा कहते थे इससे तो अच्छा कौवा है, कम से कम वो ऊपर अंदर बाहर दिखाई तो देता है कि काला है। अरे तुम तो सफ़ेद होकर भी अंदर से बहुत काले गंदे हो। ठीक इसी प्रकार से कुछ भगत बड़ी संख्या में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के हैं कि ऊपर से तो भगत दिखाई देते हैं और अंदर से एकदम कपटी, कौवे बगुला की तरह कपटी, नोच कर खाने वाले। जो भोली जनता को, जो नए नए भगत आत्मा जुड़ते हैं, जिनको पता ही नहीं है भक्ति मार्ग का, उन्हें ये बेवकूफ़ बना के लूटते हैं। कभी पाठ के नाम से, कभी ज्योति के नाम से, कभी कोई आदेश आता है, कभी कोई आदेश आता है। इनसे बचो भगत जी, भक्तों भाइयों और जगत के साथियों। इन पर दबाव डालें। जगत के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, इन पर दबाव डालें। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब एक पिक्चर आई थी, अब तो नहीं देखता हूं, पहले पिक्चर देखी मैंने भी, वो नाचे नागिन गली गली। उसमें अपने शिष्य को, अपने गुरुदेव को एक तांत्रिक बंधक बना लेता है। बंधक बना करके पूरी वो अमर होना चाहता है। तो अपने गुरुदेव को बंधक बना के वो सफल नहीं हो सका, और ना ही आज के दौर में या कभी भविष्य में हुआ है कोई। ठीक इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य कहलाते हैं, जो वास्तव में उनके शिष्य नहीं हैं, उन्होंने बंधक बना करके संत रामपाल जी महाराज को सार नाम सतनाम सभी प्राप्त करके दूसरों को भी बांटने लगे। और ये हलवा जैसे कहते हैं, सभी को बांट रहे हैं, कह रहे तुम इससे अमर हो जाओगे। आज तक के इतिहास में कोई भी अपने गुरुदेव को बंधक बनाकर पार नहीं हो सका है। गीता में भी कहा है कि अर्जुन, तू उस संत की तलाश कर जो तत्वदर्शी है, उसको दंडवत प्रणाम कर, सरलता से प्रश्न कर, फिर तुम्हें वो परमात्म तत्व का ज्ञान कहेंगे। और यहाँ सरेंडर होने की तो बात छोड़ो, यहाँ तो लोगों ने अपने ही गुरुदेव को बंधक बना के जेल भिजवा दिया। 10 बाई 10 की कोठरी में आज संत रामपाल जी महाराज सजायाफ्ता है, जेल में गंधे से कमरे में रहते हैं। माना कि वो सब कुछ कर सकते, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जैसे कबीर साहब झोपड़ी में रहते, लेकिन तुम नीचों को समझ में आए कब? कम से कम ये विचार करो, जिस परमात्मा को फूलों पर चरण होने चाहिए थे, उसके लिए आप लोगों ने कांटे बिछा दिए। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। वो भी एक राक्षस था जिसने बंधक बनाया था पिक्चर में, और आप लोग भी राक्षस हैं। और राक्षस कभी सतलोक नहीं जाया करते हैं। राक्षसों की जगह आपको पता ही है कहाँ होती है। अभी भी वक्त है, जागो, संघर्ष करो। इन मैनेजमेंट के
जो गुंडों से प्रश्न करो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा चलाए गए सभी आश्रम, नामदान सेंटर, इन जगहों पर जाना बंद करें और इनसे प्रश्न करें कि हमारे गुरुदेव को सजा कैसे हुई, किसने दिलाई, कब आएंगे, कैसे आएंगे। इसका कोई हमें प्रमाणित सबूत दीजिए और इनको पैसे देना भी बंद करें। सतलोक क्या, असंख्य जन्मों तक कभी भी सतलोक की आस मत करना। जिसका गुरु जेल में हो उसका चेला कैसे पार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, मेरी बातों पर विशेष ध्यान दें। ये परमात्मा कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसकी जानकारी आप मैनेजमेंट से मांगिए। मुझे मालूम है वो आपको जानकारी नहीं देंगे, गुमराह करेंगे। तो एक पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को आप पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं। इससे पता चलेगा आपको कि परमात्मा कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे जेल गए, क्यों जेल गए, किन्होंने जेल पहुंचाया और किन लोगों ने सदगुरुदेव जी के खिलाफ गवाही दी है। मैं आपको थोड़ा मौखिक बताई देता हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनना, क्योंकि आप लोगों के कान बहुत नाजुक हैं, सुनते ही एकदम विचलित हो जाते हो। क्योंकि आप लोगों ने जो मान रखा है कि ये संत रामपाल जी का भाई है, ये तो उनकी माता जी है, ये पिताजी हैं, ये उनकी बेटी है, ये भाई है। जबकि सतगुरुदेव जी ने ये कहा है कि असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी के सभी पुत्र पुत्रियां हैं, सभी बच्चे उसी के हैं और आप लोग मेरे वचन के बच्चे हैं। वो परमात्मा किसी पर भेदभाव नहीं रखता है। उसके लिए कोई विशेष आत्मा, ये विशेष पुत्र पुत्रियां नहीं होती हैं। विशेष वही होते हैं जो भक्ति करते हैं। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले जो लोग हैं वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी राज कपूर, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी और गुरुजी का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये मुख्य भूमिका में है। बलवान ये मुख्य भूमिका में है और दूसरों पर आरोप लगाते, कोर्ट को धमकी देते हैं कि यदि संत रामपाल जी महाराज की बेल को ख़त्म कर देंगे तो मैं संत रामपाल जी को, महाराज को पेश नहीं होने देंगे, लाशों का ढेर बिछा देंगे। लाखों लाशें गुजरने के बाद संत रामपाल जी महाराज तक पहुंच पाएंगे। वही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की नाम से भक्तों को भड़काया गया और आक्रमण करवाया गया, जिसमें 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज पर ही आरोप मढ़ दिए, जैसे काल ब्रह्म करता है। पाप तो वो अपने आप करवाता है, लेकिन उस पाप का भागीदार जीव को बना देता है, सारे पाप जीव पर मढ़ देता है। ये आप लोगों ने सभी ने सुन ही रखा होगा। सत्संग ज्ञान देने की आवश्यकता मुझे नहीं है, परमात्मा बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, उनका ज्ञान सुनो और इनसे बचकर रहो। और ये पुस्तक है भगत भाइयों, साथियों, इस पुस्तक को आप पढ़ें, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में आप देखो हमारे गुरुदेव जी 10x10 की कोठरी में कैसे जेल में बैठे हैं, जरा विचार करें। और इस पुस्तक को मंगवाएं, पढ़ें और इनसे सवाल करें, प्रश्न करें। अपने आप को बचाओ, औरों को भी बचाओ।
सत साहिब।